हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। Question number 4. There is a scheme being offered on juices. The scheme is buy one get one free. If one pack of juices cost rupees 90, find how much discount is this and what is the percentage of discount. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पहले हमें बताया है कि एक स्कीम ऑफर की गई है जूसेस पर, जिस स्कीम के अंतर्गत बाय वन गेट वन फ्री, यानी आप एक खरीदेंगे तो एक उसके साथ मुफ्त मिलेगा आपको। इफ वन पैक ऑफ जूसेस कोस्ट रुपीज 90, अगर एक पैक 90 रुपीज का आता है, इफ वन पैक ऑफ जूस कोस्ट रुपीज 90, अगर एक पैक 90 रुपीज का मिल रहा है अभी आपको, तो इसने दो हमें क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट है हमारा हाउ मच डिस्काउंट इज दिस, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला है, और दूसरा उसने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, वह डिस्काउंट जो हमें मिला है वो परसेंटेज में कितना है, यानी कि अमाउंट में कितना है और परसेंटेज में कितना है। हमें दोनों कंडीशन में डिस्काउंट ही बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमें डिस्काउंट अमाउंट बताना है और सेकंड पार्ट में हमें डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो चलिए गाइस करते हैं इसको सॉल्व। अकॉर्डिंग टू द स्कीम, वी विल इफ वी बाय वन देन वी गेट वन फ्री, यानी कि हम वन बाय करेंगे और एक हमें फ्री मिल जाएगा। तो वन की कॉस्ट में हमें क्या मिल जाएंगे, टू पैक ऑफ जूसेस मिल जाएंगे, यानी हम एक पैक की कॉस्ट पे करेंगे 90 रुपीज और हम रिसीव करेंगे टू पैक ऑफ जूस। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं गाइस, सबसे पहले हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन पैक इज रुपीज 90। द कॉस्ट ऑफ वन पैक जूस इज रुपीज है 90 रुपीज। 90 रुपीज में हमें एक पैक मिल रहा है। इफेक्टिव कॉस्ट पर पैक, यानी कि हमें पर पैक कॉस्ट अगर हम निकालें, इफेक्ट मतलब जो हमारी स्कीम का इफेक्ट हो रहा है, तो इफेक्टिव कॉस्ट पर पैक कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पैक से, तो ये आ जाएगा रुपीज 45। ये 45 क्या आया गाइस, ये कॉस्ट आई है पर पैक की। पहले 90 का मिल रहा था, अब हमें एक पैक 45 का हमें रिसीव हो रहा है। तो हमारा डिस्काउंट अमाउंट कितना आ गया है वो हम निकाल लेते हैं। डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालेंगे गाइस हम, ओरिजिनल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एसपी लिख देते हैं हम शॉर्ट में, ओरिजिनल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 90 रुपीज है, 90 रुपीज का एक पैक आता है और बेच कितने में रहा है, वो 45 में बेच रहा है, तो हमें रुपीज 45 का क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारा कितना आ गया, 45 रुपीज का। डिस्काउंट अमाउंट अब हमारे पास आ चुका है। अब हम फाइंड आउट कर देंगे इसका पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर ए हमारा आ चुका है। अब हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे इसका, डिस्काउंट परसेंटेज। तो गाइस डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा निकलता है ओरिजिनल प्राइस पर। तो इसमें हम लिखेंगे अपना डिस्काउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई में 100। इसको कर लेते हैं कैलकुलेट और ये हमारा आ जाएगा 50%। तो इजीली सोल्व कर लिया हमने, सो सिंपल। पहले डिस्काउंट अमाउंट निकाला, ओरिजिनल जो पैक की वैल्यू थी वो थी 90 रुपीज की, और इफेक्ट करके जो हमारा अकॉर्डिंग टू स्कीम है वो हमें 90 में 2 मिल रहे हैं, वन गेट वन फ्री, वन बाय वन गेट फ्री, तो डिवाइड करके आ गया 45। इस तरह से डिस्काउंट अमाउंट हमने निकाल लिया, ओरिजिनल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 45 हमारा डिस्काउंट अमाउंट आ गया। डिस्काउंट अमाउंट की हेल्प से फिर हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकाला है, डिस्काउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से गाइस हमने इस क्वेश्चन को कर लिया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द यूजुअल प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस। देखिए गाइस ये हमें याद रखना है, यूजुअल प्राइस इट मींस सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन इफ मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 1250 रुपीज एंड डिस्काउंट 6%। हमें फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। हमें मार्क्ड प्राइस दिया गया है और साथ में डिस्काउंट दिया गया है जो मार्क प्राइस पे है 6%। तो सिंपल हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे और इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज रुपीज 1250 और डिस्काउंट है फैन पर 6% डिस्काउंट है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे गाइस सबसे पहले, 100 माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस अपॉन में
100। डिस्काउंट हमारा 6% है, तो 100 में से 6 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1250 अपॉन में 100। 94 मल्टीप्लाई 1250 अपॉन में 100। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 0 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कट किया 25, 5 से कट किया 2 आ गया, 2 से इसे कर देंगे कैंसिल, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 25 और इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई ₹1175 और क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। सो सिंपल गाइस, इसमें ऐसा करने का कुछ था नहीं, सीधा मार्क प्राइस हमें दिया हुआ था और साथ में दिया था डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस का हमने लगाया फॉर्मूला और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is saying a 1000-gram packet of sugar is sold for ₹28 and a chocolate costing ₹5 is given free with it. The shopkeeper thus makes a profit of 15% on it. What did the shopkeeper pay for it? एक 1000 ग्राम का पैकेट, 1000 ग्राम मीन्स 1 kg शुगर जो है वो बेची जा रही है 28 रुपीज में और उसके साथ एक 5 रुपए की चॉकलेट फ्री दी जा रही है। उसके बावजूद शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है 15% का। तो व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर इट? व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर इट, यानी कि शॉपकीपर ने इस एक पैकेट शुगर के लिए कितना पे किया था। इसमें इट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स, हमें निकालना है इसमें सीपी ऑफ द शुगर ऑफ द पैकेट ऑफ द शुगर, हमें निकालना है सीपी। तो सीपी का हम निकालने से पहले हमने इसमें से चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो भी माइनस करनी पड़ेगी। तो चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको। कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम शुगर is ₹28। फ्री चॉकलेट कॉस्ट इज ₹5। 28 रुपीज में तो उसने बेचा है इसको और 5 रुपए की उस पर चॉकलेट फ्री भी दी है, तो प्राइस कितना रिड्यूस हो गया इसका, रिड्यूस प्राइस कम हो गया ना, 28 माइनस 5 तो रुपीज आ गए 23, यानी अब 23 में एक तरह से कोई इसको परचेज कर रहा है। और प्रॉफिट कितना मिल रहा है शॉपकीपर को, शॉपकीपर्स प्रॉफिट है 15%, शॉपकीपर को 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम सीधा सिंपल इसमें सीपी निकाल देते हैं, सीपी ऑफ द शुगर। सीपी ऑफ शुगर निकालने के लिए हम लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस में 15। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यह आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 115, क्योंकि 100 प्लस 15 किया तो ये आ गया 115। 23 से सीधा कैंसिल हो जाएगा ये और 5 से इसको कट कर देंगे, इस तरह से ये हमारे पास आ गया ₹20। ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप। सीपी निकाला है हमने 1 kg ऑफ शुगर का, तो ये आ गया हमारे पास ₹20। तो सीपी ऑफ इसके लिए हम लास्ट लाइन लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है, शॉपकीपर पे फॉर इट, शॉपकीपर पे फॉर इट ₹20। इट विल बी अवर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए और मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों से। थैंक यू गाइस, बाय बाय।